हाँ भाई, कैसे हो। 16 तारीख से आपके 11 पेपर शुरू हो रहे हैं। आपने पेपर देने इम्प्रूवमेंट के या फिर दे रहे हो फर्स्ट टाइम। आपके पेपर में अब चंद दिन बाकी हैं और देखो, मैं जानता हूँ सारा साल कॉलेज में और एकेडमी में सही तैयारी नहीं कर पाए और इस टाइम रिवीजन करना दूर की बात है, अभी तक तो सिलेबस भी कवर नहीं हुआ ना। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा ना 99% ऐसे स्टूडेंट होंगे उनके साथ हो रहा होगा। इस टाइम सारे बराबर ही हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई तरीका जिसके ज़रिए आप अभी भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें और आपको पेपर वाले दिन हर एक बुक का हर एक सवाल आता हो। मैं कहता हूँ हैम यह वही तरीका है जिससे मैंने अपने टाइम पर खुद इस्तेमाल किया था और बाद में हर साल स्टूडेंट को ये बताता हूँ। वो क्या, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अहमद है। देखो, एक हो रही है ना अंदर से डिमोटिवेशन। वो क्या, क्लास 10 ने भी वो नंबर नहीं है जो टारगेट लिया था, तब एक फ़ैसला किया था। अब 11वीं में तो मैं आग लगा दूंगा और यहाँ पर अपनी तैयारी को स्टार्ट शुरू करूँगा। नहीं कर पाए, टाइम वेस्ट होता गया, मेहनत करने की कोशिश की पर सिलेबस फिर कवर नहीं कर पाए। अब एक अंदर से ना हो रही है मायूसी से, रिग्रेट हो रहा है। मैं कहता हूँ मायूस नहीं होना, इसी को आप लगा लें अपने अंदर एक आग। अभी भी वक्त है, अपने बोर्ड एग्जाम में अभी भी 95% तक नंबर ले सकते हो। पॉसिबल है यार, मैंने खुद लिए थे, आपको बताऊंगा आपने कैसे लेने हैं। ठीक है, अगर बात करें मैं कौन, तो जो सीनियर स्टूडेंट है ना, जो इस टाइम यूनिवर्सिटी में होंगे या क्लास 12th में है, नीचे कमेंट करना कि मैं कौन। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी क्लास 11th या 12th इनके बोर्ड एग्जाम का सफ़र है ना, जो कि ज़िंदगी का मेक और ब्रेक टाइम होता है। इसमें डिसाइड होता है आगे आने वाले 5 साल 10 साल आप किस कैरियर में जाएंगे, ये इसने फैसला करना होता है। यहाँ पर आपको हर एक बोर्ड पर जो भी मसला हो, परेशानी हो, वहाँ पर आपका हाथ पकड़ कर उसे ठीक करने वाला मैं ही होऊंगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसको इस वीडियो में साबित भी करूंगा, जैसे इससे पहले वीडियो में हर साल साबित करते रहे। ठीक है, सबसे पहले आप देखें, आपने देखी होगी ये वाली डेट शीट, देखी है ना। मैं कहता हूं उसे कट कर दो। वो क्यों, समझ आ रहा है कुछ, कितनी कंप्लेक्स लिखी है पेपर, आपका कौन सा दूसरा कौन सा है पता लग नहीं रहा ना। मैंने आपको तैयार की डेट शीट, आपने फॉलो करना है उसको। आपका ग्रुप कोई भी है, FSC ICS उसके तीनों, ICOM FA जो ग्रुप भी है, आप सबके लिए मैंने तैयार कर दी है अलग अलग डेट शीट। उसके प्लान के साथ आपने उसमें फॉलो करना है। वो क्या, या मैं आपको दिखा रहा हूँ FSC की डेट शीट वो दिखा रहा हूँ, बाकी सबको भी तैयार है, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर क्या है, हाँ ये 9 से 3 थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो लेट होगी, आपको मिल रही है। यहाँ पर क्या है, वेरी सिंपल, मैंने प्लान लिखा है, साथ में ये भी लिख दिया आपका किस दिन पेपर कौन से वाला है और आपने उस दिन किस बुक का क्या करना है, सर यहाँ पर लिख दिया है। अगर बात करें डे लिखे है ना, इस दिन आपने करना है, इस पर मुकम्मल आ रही होंगी वीडियो, पेयरिंग स्कीम, पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, MCQs जैसे 12th के आते रहे आपके भी आते रहेंगे, चाहे इंप्रूवमेंट वाले हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम अपने पेपर दे रहे हैं पैक्टा बुक के मुताबिक। राइट है, ये मुकम्मल प्लान है FSC का, और जिसमें आप 2-3 जुलाई तक आपके पेपर मुकम्मल हो रहे हैं। आप सबके लिए मैंने प्लान तैयार कर दिए, ये मिल जाएंगे आपको एज अ गिफ्ट। कहाँ मिलेंगे, पिन कमेंट आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इससे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें क्लास 11 की, यहाँ पर क्या थी प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम ये है ना, आपका सिलेबस अब न्यू आ चुका है, पैक्टा बुक का ना, ऑल PTV बुक का था। राइट है, यहाँ पर करने वाले सवाल कौन से हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पहले बात करें जैसे अभी 12th पेपर हो चुके हैं और इससे पहले पेपर होते रहे हैं, वहाँ पर क्या था, वेरी सिंपल था, जो आते रहे हैं 2 साल बोर्ड के पेपर में, मतलब ये बनते हैं 30 को 5 रुपये लगा लो, इतने इनफ होते थे। हाँ मैं तो गया था आपके लिए सेकंड टू नन लेवल पर, जो सर हुए ना 12th के पेपर हुए हैं और जो 11th के साल इंप्रूवमेंट होंगे उनके तो 5 रुपये मौजूद थे, मैंने अरेंज कर दिए, 50 से ज़्यादा अरेंज कर दिए। लेकिन अब बात करें सिलेबस न्यू है, वहाँ पर क्या है, वो सवाल कौन से होंगे इंपॉर्टेंट, तो देखो आपने ये समझना है लॉजिक को। हम कहते हैं कि सवालों को ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ना लॉजिक क्या आता है, वेरी सिंपल सा, वो टॉपिक जो आपके आगे काम आएंगे, आप एक क्लास 12th में या फिर जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ काम आ रहे होंगे, ये टॉपिक होते हैं बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके सवाल आ रहे होते हैं। अब ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, 2 तरीके हैं, एक तो ये होगा ना वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं और वही टॉपिक पिछले सिलेबस में मौजूद थे PTV वाले में, वो बहुत से टॉपिक हैं मैंने पढ़े हुए हैं, वहां पर सवाल इंपॉर्टेंट थे, आपके भी इंपॉर्टेंट है ही हैं। ऐसा होता है, देखो पहली बार सिलेबस नया नहीं आ रहा, इससे पहले भी ना
पास्ट की बुक है वो न्यू आ चुकी है, और वो सिर्फ केली बुक आई थी, बाकी बुक्स नहीं आई थी। वहाँ पर हमने देखा वो सवाल जो पिछले सिलेबस में इंपॉर्टेंट थे और टॉपिक न्यू बुक से मैच कर रहे हैं, वही सारे सवाल पेपर में हैं, आपके भी वही आ रहे होंगे। मतलब मैं सही इस तरह करके आऊँ, जो सवाल इम्पोर्टेंट 11 के हैं ना आपके लिए वो हैं, वो कौन से यहाँ पे दूंगा। ठीक है, नंबर 3 पे क्या आती है, 9 पेपर की तैयारी। यहाँ पर क्या है, ये बात नहीं कर रहा आप पढ़ते ही नहीं है, मैं जानता हूँ सारे मेहनत करते हैं, हर किसी के अंदर ख्वाहिश होती है अपने आप को अपने पैंट से प्रूफ करना, लेकिन पता मसला क्या आता है, तैयारी गलत जगह से कर रहे होते हैं। इतनी मोटी मोटी गाइड बुक होती हैं, बड़ी मशहूर होंगी, आपने किसी को देखकर ली होंगी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, वहाँ पे सवाल के जवाब लिखे होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, ना ही याद हो पाते हैं, ना ही उनको पेपर में लिख पाते, ना लिखना होता है, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। यहाँ इसका मतलब है अपनी तो तैयारी मुकम्मल की है पर सिलेबस तैयारी नहीं कर पाते, नए पता होता है पेपर में सवाल आने कौन से, उसका जवाब लिखना कैसे, चेक करने किस सवाल पे पूरे नंबर देने होते हैं, आप जवाब को वहां पर लिखेंगे कैसे, ये मसले आ रहे होते हैं। लेकिन इस फिर सोल्यूशन इसका वो क्या है, आपने फॉलो करना है 3 चीज़ों को। ये 3 चीज़ें क्या है, नंबर 1 इज मेंटरशिप, आपको पता होना चाहिए पैटर्न क्या है, मतलब सिलेबस के लिए आपके सवाल इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पेपर आना कहाँ से है, आप इसको तैयार कैसे करने हैं, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पे क्या आता है, टॉपर के नोट्स। ये क्या बात कर रहा हूं, तो देखो वेरी सिंपल सी बात है, बुक को गाइड बुक को वहां से नहीं हो सकती, बहुत कम ओवर लिखा होता है, आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए जहां पर टू दी पॉइंट सवाल तो लिखे हो, वो तो हर कोई देता है, पर मेन बात यह है वहां पर जो आप इस तरीके से लिखे हो जैसे आपने अपने बोर्ड के पेपर में लिखने प्रॉपर तरीके से करके जो चेक को चाहिए होते हैं, ताकि आपका नंबर एक भी न कटे। यही तो मेरी लड़ाई रही है, आप ये तो कहते हैं पेपर को ऐसे प्रेजेंट करें तो नंबर मिलेंगे, बोर्ड के पेपर है, मैं ये कहता हूँ आप सवाल को लिख के वैसे दें, जो अपन नोट्स देने वो कोई नहीं देता, मैं अकेले करके लेके आऊँ। ठीक है, उसके नंबर कहते हैं प्री बोर्ड के पेपर। ये क्या है, जिस तरह के पेपर आपके बोर्ड पेपर में आ रहे होंगे ना, उसी पैटर्न पर मैंने आपके लिए पेपर तैयार कर दिए, बल्कि आपने इसको फॉलो भी करना है। वो क्या हो गया, तो देखो आपने बात गौर की होगी, अक्सर क्या होते हैं एफएलपी वो होते हैं, मतलब फुल लेंथ पेपर। इंग्लिश की बात करें 100 नंबर का, बायो की बात करें 85 का, जिसका होता है ना आपका था बोर्ड पेपर, उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बोर्ड से पहले बोर्ड पेपर होगा, अगर यहाँ पर लिख के देखेंगे वहां पर लिख पाएंगे, ये शर्त है, आपने इससे मस्त लिखना है। तो यहाँ पर बोर्ड पेपर में फुल नंबर लेने के लिए 3 चीजें हैं। नंबर 1 बताओ हर पेपर का पैटर्न क्या है, आपने तैयार कैसे करना है, लिखना कैसे। नंबर 2 पर आपके पास लिखने के सोर्स तैयार होने चाहिए। नंबर 3 पर आपने उसको अभी लिख के दिखाना है, आज लिखेंगे और वहाँ पर लिख पाएंगे। ये वो तरीका है जिसे मैंने फॉलो किया था। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ ना, मेरे भी क्लास 11 तक कितने नंबर आए थे, 60% नंबर आए थे। वो क्यों, मैंने 10th में नंबर लिए थे, मेहनत करने वाले थे, 95% लिए, तब गाइड करने वाले थे। 11 में किसी ने गाइड नहीं किया और वहाँ पर वही मोटी मोटी बुक आपने देखा होगा, उनसे तैयारी के फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, 60 नंबर आ गए। फिर मैंने देखा जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 11-12 के, यहाँ पर पैटर्न क्या होता है, उसमें नंबर लिए कैसे जाते हैं। 10th से मेहनत की, अपने नंबर को दोबारा लेके गया, 95% उसके बाद लेके गया, फिर 11 को दोबारा इंप्रूव किया, वो नंबर भी 90% वहाँ तक लेके चला गया। ठीक है, यहाँ पर कहता है यही 3 चीज़ें थी जिसको फॉलो करके नंबर है। मैं हर साल बच्चों गाइड यही करता हूँ और उनके नंबर भी ऐसे ही आते हैं, आपने भी इसको फॉलो करना है। अब बात आती ये कहाँ मिलेंगे, तो देखो मैं आपके लिए इसका लेकर सोल्यूशन वो क्या, यकीन एस्ट्रियन बैच। यहाँ पर क्या होगा, मुकम्मल एग्जाम सपोर्ट तो है ही है, आपको साथ में जो मैं बताया ना एस्ट्रियन पेपर्स, उसकी बात हो रहेगी। एस्ट्रियन सेकंड टू नन पेपर्स, इसमें क्या होगा, आपको ना चैप्टर्स हर बुक के हर क्वेश्चन के जो कि बोर्ड के बारे में आना है, उसके टू दी पॉइंट मुकम्मल नोट्स होंगे। सिर्फ नोट्स नहीं होंगे, आंसर भी लिखे हैं, आंसर नहीं लिखे उस तरीके से लिखे पेपर जैसे प्रेजेंट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ किसकी बात कर रहे हैं। साथ में प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड के पेपर भी हैं, प्री बोर्ड के पेपर, और वहाँ पर हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, उनका क्वेश्चन पेपर है, उनका सॉल्व पेपर है और उनकी बोर्ड का पेपर है। मतलब उस तरीके से जैसे भी आपने करना है। मैं बताऊँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका बोर्ड के पेपर, 100 में 100 नंबर इन इंग्लिश, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये दिखाता हूँ मैं आज की वीडियो में, इसकी बात हो रही है, राइट है। और देखें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किसकी बात कर रहे हैं। हम अगर देखें 11th इंग्लिश, हम उसको देखते हैं, क्योंकि ना इंग्लिश में बुक है हर ग्रुप ने फॉलो करनी होती है। ये क्या है, न्यू सिलेबस के मुताबिक है, जिनका सिलेबस ओल्ड है आपके लिए भी मुकम्मल तैयार है। मैं दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये रहा 11th ओल्ड सिलेबस, यहाँ पर मुकम्मल ओल्ड सिलेबस के 25 तक के पास्ट पेपर है, उन्हें अरेंज कर दिया, क्योंकि जो आपके साथ पेपर आने हैं ना ओल्ड सिलेबस के, इंप्रूवमेंट करनी है,
वो आने ही जो कि लास्ट पेपर हैं उसके मुताबिक आने हैं। मैंने यहाँ पर वो ऐड कर दिए हैं, आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से आपका हर एक सवाल मुकम्मल हो जाएगा, आपकी बुक कोई भी क्यों ना जिनका ओल्ड पीडीएफ सिलेबस है, ठीक है। अब मैंने पहले इन्हें अरेंज किया, यहाँ वो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो देखा, और वो टॉपिक जो कि पैक्टा बुक है यहाँ से मिलते हैं वो टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। इस तरह आपको मिल रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी के अंदर ही है, राइट है। पहले बात करें एमसीक्यूज की, ये आपके एमसीक्यूज सिनम वाले आगे एमसीक्यूज दिया, आंसर दिया, उसके लिए एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अक्सर क्या होता है वर्ड दिया होता है स्टेटमेंट वही होती है, नीचे जो ऑप्शन चेंज करते हैं। मैंने एक्सप्लेन में नए वर्ड दे दिए, आपकी मिस्टेक ये नहीं आएगी। 5-10 में यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे इसके जो सिनम्स के, ठीक है। जो 5 नंबर होते हैं किसके फिल इन द ब्लैंक के यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे, चैप्टर वाइज साइड में दे दिए आपको, ठीक है। अगर बात करें वर्ड क्वेश्चन की वो आपके यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे, आंसर भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, एक सिंगल एमसीक्यू उसके बाद से आपके नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से आपके 20 नंबर पूरे हो जाएंगे। हाँ, जो आपके वर्ड एक्सप्लेन है वो तो आनी है आपकी बुक के अंदर से, ठीक है, वो तैयार हो रही है अलग से, आपको मिल जाएगी, पर प्रैक्टिस से होती है, प्रैक्टिस अपने इस फाइल से करनी, राइट है। 20 नंबर आपके एमसीक्यू के यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो देखें शॉर्ट के भी मुकम्मल सवाल तैयार हैं, और सवाल के आंसर भी वैसे जैसे पेपर में लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखो पूरी लाइन पूरा पैटर्न, आपका एक नंबर भी वहां पर नहीं कटना, राइट है। और यहां पर एक्सेस वाले तो है ही हैं, सिंपल इजी आपकी बुक के आंसर लिखे मैंने, और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, क्योंकि क्वेश्चन बुक के आते हैं एक्स्ट्रा भी आते हैं, मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए हैं। आपका सिंगल क्वेश्चन में इसके बाद से लेकर मुकम्मल हो जाएंगे। और आप एक बात गौर करेंगे, जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके, ये बात हर साल होती है, इस साल भी होनी है, सवाल वही होंगे, जवाब वही होंगे जो आपने तैयार किए होंगे, लेकिन वो उन सवाल की चेंज कर देंगे स्टेटमेंट, बचेगा सवाल नहीं आ गया। मैंने इसका हल भी निकाल लिया, वो क्या, हर सवाल के साथ मैंने लिख दी स्टेटमेंट एक्स्ट्रा, अगर वो सवाल पूछेगा चेंज स्टेटमेंट तो कैसे पूछेगा, आपको वहां पता होगा इसका आंसर, ठीक है। यहां से आपके शॉर्ट मुकम्मल हो जाएंगे, लेसन्स के, पोएम्स के, प्ले के सारे मुकम्मल हो जाएंगे। बात करें ट्रांसलेशन के 15 नंबर के, वो यहां से मुकम्मल हो जाएंगे। इजी लिखी ट्रांसलेशन सारे मुकम्मल हो जाएंगे आपके, चैप्टर वाइज सारे मुकम्मल लिख दिए जो कि मैं करने वाली, ठीक है। सो इसकी बात करें, हर एक स्टोरी मुकम्मल लिख दिया, सिर्फ नाम ऊपर नहीं दिया, आपको नाम भी दिया, उस तरीके से प्रेजेंट पेपर में लिखना है, ठीक है। यहां से आपकी स्टोरी मुकम्मल हो जाएगी, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन की, यहां से मुकम्मल हो जाएगी, जो करने वाली है लिख उस तरीके से जैसे पेपर चाहिए होता है, पूरे पैटर्न से आपकी यहां से हो जाएगी मुकम्मल एप्लीकेशन। पेयर ऑफ वर्ड्स ये मुकम्मल हो जाएंगे, 80 के पास से, पंक्चुएशन यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगी, जो करने लें ये प्रैक्टिस से आती है। मैंने आपको उसके रूल बता दिए, आपने फॉलो कैसे करना है, साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जो पैक्टा बुक की बात करें ना, वहां पर क्या 1 2 5 8 10 ये चैप्टर 5 है आपके, इनमें से आनी है आपके 5 नंबर की पंक्चुएशन, मैंने उनके यहाँ पर ऐड भी कर दिया है रेफरेंस के लिए, ठीक है। यहाँ से मुकम्मल हो जाएगी। और अब बात करें जो मैंने बात की है एसएफएलपी की, वो क्या है, आपको मेरे क्वेश्चन पेपर एक जो होगा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे फिर एमसीक्यूज हो, बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न मुताबिक, शॉर्ट क्वेश्चन भी, सारे तरह पर आपको सवाल अलग से मिलेंगे, सवाल अलग से मिलेंगे, और जो कॉपी है पेपर की हुई होगी, पेपर में आपने लिखना सवाल हो कैसे आपको आपके फुल नंबर मिलेंगे, ये भी दिया है। बच्चे तंग करते नहीं, सारी मुकम्मल आपको मिल जाएगी, जो आपके लिए मेन तरीके से यहाँ पर हर बुक में आपने उसको लिखना किस तरीके से, हर एक सवाल को हर एक बुक के हर एक सवाल के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आप उसमें फुल नंबर सकें, ठीक है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल आपको अपने पेपर में फुल नंबर लेने के लिए किसी और चीज़ की नीड पड़ेगी, राइट है। अगर बात करें इसको जानने का तरीका क्या, तो वेरी सिंपल है, आपको ना मिल जाएगा पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो इसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका सिलेबस न्यू सिलेबस है पैक्टा वाला, उसके मुताबिक अलग से तैयार है, जो ओल्ड सिलेबस है वो अलग से तैयार है, क्योंकि ना शर्त पहले थी जो पीटीबी है उसको तैयार किया जाए, वहाँ पर जब बनेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपके आ रहे होंगे जो आपके सिलेबस से मिलते हैं। आपकी बुक पैक्टा उसके अलग उसके आंसर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और मैं ना पढ़ाता होता हूँ एमडी स्टूडेंट उनको पढ़ाता होता हूँ, और अक्सर वही इंप्रूव कर रहे होते हैं अपनी 11th को भी 12th को भी, ठीक है। इसलिए उनके लिए मैंने तैयार करे थे जो ओल्ड सिलेबस है उसके मुताबिक, राइट है। अगर बात करें इसकी फीस की, इसकी फीस क्या है, तो देखो जो इसके इतने सारे फीचर हैं, इसकी फीस ना होने के बराबर है, सिर्फ 549 है। इसकी फीस थी 4000, मैंने डिस्काउंट लगा था 90% आपके लिए, आप इससे अब भी ज्वाइन कर सकें इजीली, ठीक है। और इस नंबर मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, राइट है। ये बात आप जानते से पेड नहीं कर सकते, इससे कंपेयर करने किसी दूसरे अकेडमी से, तो वहाँ पर ये वैल्यू होती नहीं है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसकी फीस कितने 100 टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो मैं आपको बताऊँ, आपको ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाँ नहीं है। अगर तो जो मैंने आपको बताया आपके पास रिक्वायरमेंट है फुल नंबर लेने के लिए, ये तमाम से पढ़ी हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, सब कुछ आपने तैयार पहले किया हुआ है, नहीं कर पाए मैंने आपके लिए किया, किसी और के नहीं किया। जब वीडियो देख रहे हैं ना,
आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसकी फ़ीस भी 90% तक कम कर दी। बच्चों को ऐसे बहुत आए थे ना फीस कम कर दें, और कम कर दी। पहले भी कम ही थी, जो मैं था ना ड्रीम था आपको वैल्यू वो प्रोवाइड करना जैसे किसी ने किया हो, और इतना अफोर्डेबल है ना कुछ सोच ना सके, और मैंने इसको पूरा किया। ठीक है, और आपको ना जेम्स कुछ 20 नंबर गिफ्ट मिल जाएगा, और सिलेबस के अलग से न्यू के अलग से आप दोनों को मिल जाएंगे। राइट है, ये बनते हैं अबाउट 800 के बाद बनते हैं, आपके 20 नंबर वहाँ से आ जाएंगे। इसलिए अब तो बनता है ना, आप इससे पूरा कर सकते हैं। इससे पहले भी किए, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैसेज आया आपको, एक बच्चे का मैसेज है क्लास 12 का, इन्हें वो वैल्यू मिली तो इस तरह के मैसेज आए थे, आपको वैल्यू मिल रही होगी, आपने भी ठीक है कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट मुकम्मल वैल्यू पर क्वालिटी वीडियोस मिल रही होंगी। ठीक है, और जो आपके गिफ्ट है ना ये मिल जाएंगे आपको, पिन कमेंट में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, आपको ये वहाँ मिल रहे होंगे। ठीक है, आखिर पे याद रखना, मुझे यकीन है आपकी ना इस पर से हेल्प हुई है। अगर हेल्प हुई है ना, अपने किसी दोस्त को ना मस्त शेयर करना, क्योंकि हमेशा रखना डू गुड हैव गुड, अच्छा करेंगे आपके पेपर में आपसे अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला तुम्हारे कोर्स को सपोर्ट करता हूँ।